बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा सादिक। आप देख रहे हैं थर्ड टाइम्स नेटवर्क। इलेक्शन मुहिम में 5 रोज बाकी रह गए हैं। आज से 5 दिन बाद 6 फरवरी की रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम जो है उसका अख्ताम हो जाना है। इस वक्त जिला भर के 7 जो हलके हैं उन 7 हलकों में जो है वो जो उम्मीदवार हैं वो तमाम इस वक्त भरपूर तरीके से अपनी कंपेन चलाए हुए हैं। कल हमने जैसा कि आपको बताया था N92 के हवाले से, आज हम बात करेंगे N92 के जो झेली हल्के हैं, सूबाई हल्के हैं 3, मेरी मुराद PP91 से PP93 तक के हवाला से कि यहाँ कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन क्या करेगा, किसको अवाम की कितनी मकबूलियत हासिल है और आने वाले जो 4-5 दिन हैं उसमें कौन सा उम्मीदवार क्या कर सकता है और अवाम 8 फरवरी को क्या फैसला सुना सकते हैं मुमकिन तौर पर। इस हवाले से बात करने के लिए हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राय अरशद हुसैन भट्टी साहब। इनसे जानते हैं मजीद। जी राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिन 3 हलकों के बारे में भाई मुर्तज़ा सादिक ने बात की है, ये तीनों हलके NA92 की जेल में आते हैं। तो इसमें जो 90 PP91 और 93 है, ये मुकम्मल तौर पे इनका जो बड़ा हलका है NA के हवाले से वो NA92 है। और सूबाई सतह पे जो इसका इस NA92 का जो तीसरा हलका है वो PP92 है, जो के तकरीबन 75% जो है वो NA92 में आता है। तो सबसे पहले बिल तरतीब हम बात करेंगे PP91 से शुरू करेंगे और फिर 92 और फिर 93 पे आएंगे तरतीबवार। तो ये जो PP91 का हलका है, ये तहसील मनकेरा पे मुश्तमिल है और इसमें तहसील भक्कर का भी कुछ इलाका आता है और इसका पूरी तहसील मनकेरा जो है वो इसमें शामिल है, यानी PP91 में। ये हलका जो है ये इस हवाले से अपनी अहमियत का हामिल है कि ये हलका हमेशा से माजी बईद में यानी 1980 की दिहाई के अवाखिर से लेकर बल्कि 85 वाले इलेक्शन से लेकर फिर उसके बाद 90 की दिहाई पूरी और उसके बाद फिर जो नई सदी शुरू हुई 21वीं सदी की जो पहला अशरा था 2001 से लेके 2013 तक, ये जो अरसा है इसमें ये हलका जो है ज़्यादातर जो है इसमें फतूहात समेटी हैं वो नवानी ग्रुप ने समेटी हैं कि 1985 में इसी हलका से सईद अकबर ख़ान नवानी पहली मरतबा MPA मुंतखब हुए थे। फिर 90 में जब 1988 में इलेक्शन हुए थे जमाती बुनियादों पर, तो उस वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने हिस्सा लिया था और सईद अकबर ख़ान नवानी इस हलका से मुसलसल दूसरी बार जीते थे। 90 में जो इंतखाब हुआ था उसमें इस हलका से जो है वो सईद अकबर ख़ान नवानी शिकस्त खा गए थे और मलिक अमानुल्लाह छीना यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे। उसके बाद 93 का जो इलेक्शन था उसमें फिर सईद अकबर ख़ान नवानी इस हलका से MPA मुंतखब हुए थे। उसके बाद 97 का जो इलेक्शन था उसमें फिर सईद अकबर ख़ान नवानी ने मुसलसल दूसरी बार जो है 93 के बाद 97 में भी इसी हलके से कामयाबी हासिल की थी। और उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और 2002 में जनरल इंतखाबात हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उस वक्त यहाँ से नवानी ख़ानदान ने अपना चेहरा तब्दील किया था। तो अदालती मामलात की वजह से सईद अकबर ख़ान नवानी जो हैं वो इस हलके से इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे और उनकी जगह उनके चचाजाद भाई हफीज़ुल्लाह ख़ान नवानी मरहूम ने यहाँ से हिस्सा लिया था इस हलका से और वो जीते थे। उसके बाद जो इलेक्शन 2008 वाला आया था उसमें इस हलका से एक बार फिर सईद अकबर ख़ान नवानी जो कि दरिया ख़ान वाले हलका से भी जीते थे, मनकेरा से भी उन्होंने फ़तह हासिल की थी और उन्होंने ये मनकेरा वाली सीट बरकरार रखी थी। और उसके बाद जो है अगला जो इलेक्शन आया था 2013 वाला, उसमें मुसलसल 3 बार इलेक्शन हारने के बाद पहली बार जो है मलिक गजनफर अब्बास छीना के मुकद्दर में जीत आई थी और वो पहली बार MPA मुंतखब हुए थे। उसके बाद 2018 वाला जो इलेक्शन था उसमें सईद अकबर ख़ान नवानी जो थे वो
हार गए थे और यहाँ से मुसलसल दूसरी बार गजनफर अब्बास छीना जीत पाकिस्तान गए थे। तहरीक इंसाफ की वजह पाकिस्तान से, तहरीक क्योंकि इंसाफ उनकी एक की लहर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इंसाफ मकबूलियत की की। टिकट पे थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ इस हल्का से कामयाबी हासिल की थी और दूसरी बार मुसलसल सईद अकबर ख़ान को हराया था। और ये रिकॉर्ड है कि मुसलसल दूसरी बार नवानी ख़ानदान को अगर किसी उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी तो वो गजनफर अब्बास छीना थे। पहला जो इलेक्शन था वो जीतने वाला 2013 वाला, वो उन्होंने आज़ाद हैसियत से जो गजनफर अब्बास छीना साहब थे उन्होंने लड़ा था और जीते थे। फिर पीटीआई का एक रेला था, उस रेले से भी वो मुस्तफ़ीद हुए थे और मुसलसल दूसरी बार वो एमपीए बने थे। तो अब जो सूरत हाल ये है कि एक अशरा गुज़र चुका है, 11 साल गुज़र चुके हैं। नवानी ख़ानदान इस हल्के की सियासत से हारा हुआ है, रनर अप की हैसियत से है और गजनफर अब्बास छीना यहाँ से फ़ातेह हैं 2013 के भी और 18 के भी। तो ये जो 11 साल का पीरियड है, इस 11 साला पीरियड में जहाँ गजनफर अब्बास छीना ने अपने तरक्याती कामों की वजह से लोगों को मुस्तफ़ीद किया है, वहाँ कुछ न कुछ इनकी तरफ से जो लोगों को यानी शिकवे शिकायत रही हैं जैसे कि सियासत में होती हैं, उसकी वजह से इन्हें जो है ना इन्हें जो है माइनस प्लस का इसमें इस इलेक्शन में सामने करना पड़ रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें सिर्फ जो है पजीराई ही मिली है, इन्हें जो है इसमें जो है वो किसी किस्म की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। दोनों बातें हैं, जहाँ इन्होंने कुछ तबकात में, कुछ इलाकों में, कुछ लोगों में काम अपना पजीराई हासिल की है, वहाँ उतने ही जो है वो लोग जो हैं इनसे नाराज़ भी हुए हैं। और ये हमेशा होता है कि तवील इक़्तिदार के बाद जो है वो कुछ लोग नाराज़ होते हैं और कुछ लोग राज़ी होते हैं। तो अब जो है ना ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा जो इन्फरादियत है वो ये है कि इस इलेक्शन में 2 धड़ों की बजाय पहले मुकाबला होता था 1 टू 1। इस बार जो मुकाबला हो रहा है वो 3 धड़ों के दरमियान हो रहा है और यहाँ से तीसरे जो उम्मीदवार, जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट साहब हैं, जो कि पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो ये जो सूरत हाल बन गई है 3 उम्मीदवारों के दरमियान चौथे मुकाबले उम्मीदवार वाली, मलिक परवेज छीना है मलिक पीपल्स पार्टी परवेज के छीना टिकट पर, पीपल्स वो भी पार्टी इनके पे से हैं मलिक और गजनफर उसके छीना के बड़े बाद करीबी साथी जी थे। तहरीके हाँ तहरीके हाँ, लब्बैक के उनके उम्मीदवार भी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, हैं यहाँ से, उनके बिल्कुल। उम्मीदवार भी मैदान में हैं, पीपल्स पार्टी भी यहाँ से हाँ मौजूद है। मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें पीपल्स पार्टी का साबका रिकॉर्ड देखें तो भक्कर में जो है वो मलिक इसी हल्का से मलिक गुलाम रज़ा जो थे मम्मड़ गुलाम रज़ा ख़ान मम्मड़ एडवोकेट, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था 1988 वाला और फिर 1990 वाला, लेकिन यहाँ से वो जीत नहीं पाए थे। हालांकि मम्मड़ ख़ानदान जो है वो बहुत बड़ी हैदराबाद में बिरादरी है। बहुत बड़ी बिरादरी है, अच्छी बेशक। खासी तादाद में आबाद हैं लोग, लेकिन यहाँ उन्हें चंद 100 वोट ही मिल पाए थे। तो उसके बाद जो बीबी की शहादत के बाद इजाज़ शाहानी साहब के हाथ क़यादत आई थी, तो वहाँ जो यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आवाम के लिए फलाह बहबूद के जो इक़दामात किए गए लोगों के लिए, गरीबों के लिए, यकीनन उससे कुछ न कुछ पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में बेहतरी आई है। लेकिन वो उसे हम इतना बड़ा वोट बैंक नहीं कह सकते कि वो मुकाबले की पोजीशन में आए। हाँ, ये है कि वो मलिक परवेज़ छीना साहब चूँकि एक ख़ानदान से, उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिस ख़ानदान से मलिक गजनफर अब्बास छीना हैं, छीना फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लामोहला उसका कुछ जो है वो असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि छीना बिरादरी को अगर हम देखें उस हल्का की, तो वो सिर्फ़ गजनफर अब्बास छीना के साथ भी नहीं है, बहुत से छीना ख़ानदान से भी ऐसे लोग हैं जो गजनफर अब्बास छीना के थ्रू आउट मुखालिफ रहे हैं और जिन्होंने डट कर रवानियों की हिमायत की है। तो यहाँ जो अब सूरत हाल बन रही है, मलिक परवेज़ छीना साहब को भी हम इस मुकाबले में फ़िलहाल रखते हैं, लेकिन हमारा जो फ़ोकस होगा वो 3 उम्मीदवारों के दरमियान होगा। क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की बात मैं ना करता अगर ये बाई इलेक्शन जो 2022 में दरिया खान में हुए थे, इसमें ये अगर ना होते तो अभी तक यहाँ जो
पीटीआई का वोट बैंक होता वो ब्लाइंड होता, ब्लाइंड होता। उसका कोई पता ना होता कि पीटीआई यहाँ कितना वोट बैंक रखती है। लेकिन जो 2022 का इलेक्शन था वो इतना हैरान कुन उसके नताइज थे कि उसने बखर के थल अजीम के इलाके में जो है वो एक बार पीटीआई को तस्लीम करवाने पे लोगों को मजबूर कर दिया था, और लोग मजबूर हो गए थे कि वाकई दूसरे मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह, अजला की तरह, पंजाब के दीगर अजला की तरह ये थल धरती में भी पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। पीटीआई का वोट बैंक शो हो चुका है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो मुकाबला हो रहा है, इसमें भी पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है। मलिक अख्तर कासिम गल्लू साहब को जिस तरह पजीराई मिल रही है और जिस तरह लोग वो उन्हें प्रोग्राम्स दे रहे हैं, वह उसके बावजूद कि उन पे ज़रा सख्ती है, हालात की सख्ती में वो हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो पजीराई मिल रही है, मैं समझता हूँ कि वो पजीराई इन हालात में जो है वो नाकाबिल फरामोश है, हम उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। तो पीटीआई का जो वोट बैंक है वो ब्लाइंड है। ये नहीं, ब्लाइंड इस हवाले से है, ये नहीं कह, ये तो तय है कि है, लेकिन कितना है ये बात अभी वाज़ेह नहीं हुई, क्योंकि दरिया खान में पीटीआई अपना वोट शो करा चुकी है, लेकिन इस हलके में पीटीआई ने अपना वोट अभी शो नहीं कराया। तो हम उस की मिकदार या ये नहीं कह सकते कि पीटीआई का वोट बैंक कितना ज़्यादा है या कितना कम है। लेकिन नजर आ रहा है कि नौजवान नस्ल जो हाँ है, जी, यूथ जो है, नौजवान नस्ल जो है वो, तरीके से क्योंकि उनको कर रही मीडिया है। का दौर है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ जो है वो ये स्मार्टफोन ना हो, हाँ। जहाँ टच मोबाइल ना हो, जहाँ मीडिया जहाँ सोशल मीडिया का जहाँ वो ना हो, अपना यानी क्या कहते हैं, जलवा उनको नुमाई उसकी ना रीच हो। ना हो। तो जलवा नुमाई सोशल मीडिया की हर जगह पे है। यानी आप देख लें कि भरेड़ी से लेके और ये जहाँ तक ये हल्का आता है, हमारी जो ये पक्की नहर है इस तक, ये जो हल्का बनता है, ये बखर का भी सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से हल्का है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेरी मालूमात अगर दुरुस्त हैं, तो ये पंजाब का दूसरा या तीसरा बड़ा हल्का है रकबे के हिसाब से सूबाई हलकों में से। तो यहाँ जो सूरत हाल है कि पीटीआई की यहाँ पे भी पजीराई है, लेकिन जो अगर हम माजी की रिवायात देखें कि यहाँ दो ख़ानदानों के दरमियान या दो ग्रुपों के दरमियान मुकाबला होता रहा है, गजनफर छीना और अभी मलिक अख्तर कासिम गल्लू साहब जो हैं, उनके तो उठने सईद का आप अकबर किसको खान देख रहे नवानी। हैं, किसको नुकसान होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट देखें, बैंक ये जो कट कर एक साइड पे ये जो जाएगा। पीटीआई का वोट बैंक है, ये किसी धड़े का वोट बैंक नहीं है, ये आज़ाद वोट है। ये दोनों धड़ों के से लोग निकलेंगे जो वोट डालेंगे पीटीआई को, दोनों धड़ों में से। बल्कि आप ये देख लें कि जो दरिया खान का इलेक्शन है, वो मैं इसलिए उसके बार बार जिक्र करता हूँ कि वो हमारे लिए एक नमूना है, एक यानी एक मिसाल है हमारे पास, कि मिसाल दो जी कि पीटीआई का वोट ज़िला बखर में कहाँ है, तो हम ये मिसाल दे सकते हैं कि दरिया खान वाला आप बाई इलेक्शन देख लो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो है वो, मिसाल के तौर पे मलिक अख्तर कासिम गल्लू साहब की जो फैमिली है, बिरादरी है, उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में जो है वो गजनफर अब्बास छीना को भी साथ दिया था, और कुछ ऐसे उनकी बिरादरी के अफराद भी हैं जिन्होंने जनाब वाला नवानियों की भी सपोर्ट की थी। तो यहाँ अब बिरादरीइज़्म ख़त्म हो गया है। पीटीआई का जो वोट बैंक है वो बिरादरीइज़्म से मावरा हो चुका है, और ये नहीं कहा जा सकता मसालिक से मावरा है, ये नहीं कह सकता कि कोई बंदा के पीटीआई को कौन से मसलक के ज़्यादा वोट पड़ेंगे। बिरादरी से मावरा है, लिसानियात से मावरा है, ये आप नहीं कह सकते कि जनाब किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। ताहम मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई का वो वोट बैंक इस हलके में भी मौजूद हुआ और चल गया, तो फिर इसकी जो पेशगोई है, हतमी पेशगोई, वो करना इंतहाई मुश्किल होगा। ताहम सूरत हाल जो ज़ाहिरी सूरत हाल है, ये पीटीआई की बात मैं अगर मगर के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो वोट बैंक वो चल गया, सिक्का जो बल्ला चला था जिस तरह, इस तरह अगर इस बार इस हलके में पीटीआई का वोट बैंक उतना ही तादाद में निकल पड़ा, तो नताइज हैरान कुन, परेशान कुन हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो मुकाबला है वो सीधा सीधा है, पीटीआई अपना बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ से लेगी, मलिक अख्तर कासिम गल्लू लेंगे, लेकिन जो मुकाबला रहेगा वो दो उम्मीदवारों के दरमियान रहेगा, सईद अकबर खान नवानी और मलिक गजनफर अब्बास छीना। यहाँ मलिक गजनफर अब्बास छीना का तवील इक़्तिदार
वफादार है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, और फिर उनके जो पार्टनर हैं एमएनए के डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब, वो जो है ताहाल यानी आखिरी दम तक वो असम्बली में भी मौजूद रहे, और वो जो है उनके जो रुके हुए तरक्याती काम थे वो भी होते रहे, और उनकी भरपूर सपोर्ट भी उन्हें हासिल है, और पैनल भी वही है। तो दूसरी तरफ नाराज़ लोग भी हैं, तवील अरसा गुजर जाने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो गजनफर चीना साहब से फेड अप ये है। इलाकाई रिवायत भी जी, होती है, रिवायात के होती है, मुताबिक बिल्कुल जो होती है, वापस नवानी ग्रुप की तरफ बिल्कुल जाना ऐसे। चाहते हैं या उन्हें हाँ, जो यहाँ से सपोर्ट वहाँ करना गए थे अब चाहते वो हैं, आ रहे हैं वो आ वापस। रहे हैं वापस। लेकिन ये बात है कि वहाँ जोड़-तोड़, अच्छा इसमें एक और बात भी है कि गुज़श्ता इलेक्शन में यूनियन कौंसल गोहरवाला जो था, वो कलूर कोट के साथ था, वो अमीर मोहम्मद खान साहब के साथ था। इस बार जो है यूनियन कौंसल गोहरवाला को निकाल के फिर जो है मनकेरा में शामिल कर दिया गया है। तो इस वक्त जो गोहरवाला की पोजीशन ये है कि ये गोहरवाला में इनकी जो कैंपेन है गजनफर अब्बास चीना साहब की, वो ज़रा ज़्यादा जा रही है, बेहतर अंदाज में जा रही है, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि वहाँ से जो है लेकिन एक यूनियन कौंसल का रिज़ल्ट कोई एमपीए के रिज़ल्ट के उसको लिए नहीं तब्दील काफ़ी कर नहीं सकता। होता, हम ये नहीं कह सकते। ताहम जो है ना जी, मैं ये समझता हूँ कि ये अगर पीटीआई का वो वोट बैंक जो दरिया खान में निकला था वो ना निकला, तो सईद अकबर खान और गजनफर अब्बास चीना के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। और अगर वो वोट जो 91 में बल्दिया ज़िमनी इलेक्शन में निकला था, जब इरफानुल्लाह खान नियाज़ी और सईद अकबर खान नवानी का मुकाबला था, अगर वो वोट बैंक निकल आया तो फिर तीनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का कांटे का मुकाबला मुकाबला होगा, होगा। और हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं राय साहब पीपी 92 पे। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि नईमुल्लाह खान शाहानी खिदमत नवाज की जानिब से अमन खान शाहानी भी हैं, वो भी 10 साल इक़्तिदार एंजॉय कर चुके हैं अपना। उस वक्त उनका अलायंस जो था वो खिदमत नवाज के साथ था। अब जो उनका इत्तेहाद है वो नवानी ग्रुप के उम्मीदवार हैं। यहाँ से हबीबुल्लाह खान नवानी भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रफ़ीक अहमद खान नियाज़ी भी यहाँ मैदान में हैं। आप जानते हैं कि वो भी खासी पुरअसर शख्सियत हैं इस हल्का की 92 की, उनकी भी कैंपेन जारी है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ जी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। देखें, नवानी ग्रुप और ढांडला ग्रुप दोनों में जो ज़ेली यानी सूबाई असम्बली के दोनों के जो उम्मीदवार हैं इस हल्का में, वो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, नईमुल्लाह खान शाहानी और आमिर इनायत खान शाहानी। उनका एक ही घर है, एक ही ख़ानदान है। नईमुल्लाह खान शाहानी भी 3 बार एमपीए रह चुके हैं, और आमिर इनायत खान शाहानी 2 बार एमपीए रह चुके हैं। उनके जो खानगी सियासी मामलात थे वो हल नहीं हुए, जिसकी वजह से जो है वो पहले आमिर इनायत खान शाहानी जो हैं उन्होंने ग्रुप चेंज किया, वो अवामी खिदमत महाज से नवानी अवामी महाज में चले गए। उसके बाद जो है वो नईमुल्लाह खान शाहानी जो है उनके मुकाबले में आ गए दूसरे ग्रुप की तरफ से। तो यहाँ जो सूरत हाल बन रही है वो ये कुछ यानी अजीबो-गरीब सूरत हाल ही बन गई है। नवानी शाहानी इत्तेहाद कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। 90 की दिहाई के आखिरी सालों में एक इन्होंने मिल के बल्दियाती इलेक्शन का चेयरमैन का इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ा था, और उसके बाद फिर जो है जो 2001 का बल्दियाती इलेक्शन था वो भी दोनों ने मिल के, नवानी शाहानी इत्तेहाद ने मिल के लड़ा था, और फिर 2002 का जो जनरल इलेक्शन था वो भी इनका। लेकिन अब जो सूरत हाल है ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि अब एक ही ख़ानदान के 2 अफराद हैं, एक एक ग्रुप में है, दूसरा दूसरे ग्रुप में है। अच्छा, अब बात ये है कि उसमें जो है ना कुछ जो बातें हैं कि ये बातें आती रहीं कि जी ये मुआहदा था, हलफ था, ये था, वो था। वो बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है कि एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, और आमिर इनायत खान शाहानी ने जो है वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, और फिर नईमुल्लाह खान शाहानी जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, अब ये बात ये है कि यहाँ जो सूरत हाल है कि आमिर इनायत खान शाहानी गुज़श्ता 10 साल से
जो है वो इक़्तिदार में रहे हैं, 2 मरतबा वो मुसलसल एमपीए बने हैं। जब वो अपने कारनामे गिनवाना शुरू होते हैं तो जो उसके बाद उनके जो एमएनए के मौजूदा उम्मीदवार हैं रशीद अकबर खान नवानी, वो उठ के कह देते हैं कि जी पिछले 10 सालों में तो कोई काम भी नहीं हुआ। अब जो जो यहाँ नफी असबात वाली बात हो गई है कि वो कहते हैं कि हम मैंने ये किया, चाहे वो बाहिमी तौर पे मिल के किया डांडला खानदान के साथ या एमएनए के साथ, डॉक्टर अफजल डांडला के साथ, लेकिन उसकी आके फौरी तौर पे रशीद अकबर खान नफी कर देते हैं और वहाँ सुबकी का सामना करना पड़ता है आमिर इनायत खान शानी को। और यहाँ सूरत हाल ये है कि नवानी खानदान का एक फर्द हबीबुल्ला खान नवानी, जिनके वालिद साहब जो है वो ख़ानदान से बगावत करके जिन्होंने एक इलेक्शन लड़ा और भरपूर अवामी पजीराई हासिल की, उसके उनके वफ़ात के बाद, उनके इंतकाल के बाद ख़ुद हबीबुल्ला खान नवानी ने इलेक्शन लड़ा और पीपल्स पार्टी की टिकट पे उन्होंने यहाँ से 18, 19, 20 हज़ार वोट लिए। तो वो जो वोट है वो हम उन्हें किसी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। ये पीपल्स पार्टी की यानी 70 की दिहाई के बाद की ये रिकॉर्ड वोट था जो हबीबुल्ला खान नवानी ने एमपीए की सीट पे लिया था। इससे पहले इसका अशर अशीर भी कभी नहीं मिला था। मलिक नज़ीर अहमद उत्तरा मरहूम लड़ा करते थे 80 की दिहाई में, जो 88 वाला इलेक्शन या 90 वाला, वो पूरा एमएनए के हल्के में 18,000 वोट लेते थे। यहाँ जो वोट लिया गया है हबीबुल्ला खान नवानी की तरफ से वो काबिल ज़िक्र वोट है। अच्छा, अब वो अपना एक असर रसूख भी रखते हैं, उनके वालिद साहब के लोगों के साथ मोहब्बतें भी थीं, उनका ताउन भी था। बहुत से लोग थे जो हफीज़ुल्लाह खान नवानी मरहूम के हल्क़े असर में शामिल थे, उनके साथ मोहब्बतें थीं, जिन्हें जो है हबीबुल्लाह खान नवानी ने जो है वो ख़त्म नहीं होने दिया। चाहे उनके ख़ानदान के साथ सुलह हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन उनके जो अपने चाहने वाले थे या उनके वालिद साहब के जो दोस्त थे, उनका हाथ उन्होंने पकड़ के रखा। अब वो भी मुकाबले में हैं। एक तरफ नईमुल्लाह खान शाहनी और उनके मुकाबले में उनके चचाजाद भाई आमिर इनायत खान शाहनी। उधर से जो अपना आमिर इनायत खान शाहनी का जो ग्रुप है नवानी अवामी महल, उनके नवानी ख़ानदान का एक फ़र्द जो है वो उनके मुकाबले में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि ये जो पीटीआई का वोट बैंक है, ये फिर आके दोनों के सामने गंडासा लेके खड़ा हुआ है। देखें, पिछला जो इलेक्शन था जिसका मैं बार बार हवाला देता हूँ, उसमें 3-4 यूनियन काउंसिल्स ऐसी थी जो उस वक्त उस हल्के में शामिल थी, यानी इरफानुल्लाह खान नियाजी और सईद अकबर खान नवानी का जो मुकाबला हुआ था पीपी 91, उसमें शामिल थी। लेकिन अब इस वक्त वो 92 का हिस्सा है, जिसकी वजह से मलिक अमजद अली ख्वावड़ जो पीटीआई के टिकट पे गुज़श्ता एमएनए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, वो भी बजाते खुद इस हल्के में उम्मीदवार हैं। उनके उम्मीदवार होने की वजह ही यही है कि उनका जो ज़्यादातर वोट कासरो रसूख वाला वोट है उनका, और उनका जो घर का वोट है वो इसी हल्के में आता है 92 में। तो यहाँ सूरत हाल जो है ना बड़ी अजीबो गरीब हो गई है कि जो नौजवान नस्ल है और जो सर्वे किए गए हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, और अब मेरी अपनी तरफ से जो ऑब्जर्वेशन है और मेरा जो सर्वे है, और जो लोगों की ज़बान खल को नकारा खुदा समझो, जो लोग है बखर शहर और मज़ाफ़ात और फिर ये डगर का इलाका, इसमें रफ़ीक अहमद खान नियाज़ी की जो पोजीशन है वो रोज़ बरोज़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। कच्चे की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ जो यूनियन कौंसल हैं, वहाँ जो है नवानी बिरादरान शाहनी बिरादरान का आपस में मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ जो है हबीबुल्लाह खान नवानी का जो वोट है वो आमिर इनायत खान शाहनी को नुकसान पहुँचाएगा। वहाँ जो है नईमुल्लाह खान शाहनी, आमिर इनायत खान शाहनी, हबीबुल्लाह खान नवानी, इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। रफ़ीक अहमद खान नियाज़ी भी बहरहाल वहाँ मौजूद होंगे, मलिक अमजद अली ख्वावड़ साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, तहरीक लब्बैक वाले भी वहाँ मौजूद होंगे। तो वहाँ जो सूरत हाल कच्चे से जो वोट लीड होगी ना जी, वो जब शहर में पहुँचेगी तो उसका नक्शा ही बदल जाएगा। और फिर जब आगे डगर की तरफ ये मामला चलेगा, यानी ये जो यूनियन काउंसिल है गडोला और डगर औलख और डगर अतास और खान सर, ये जब इस जगह पे वोट पहुंचेगा, वो अपना इलेक्शन पहुंचेगा, तो यहाँ अजीब व गरीब सूरत हाल हो जाएगी। और यहाँ जो है पीटीआई का जो पलड़ा है 92 पे वो भारी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन
जो बंदा कच्चे से ज़्यादा भारी भरकम लीड लेके आएगा वो मुकाबले में रहेगा, बाकी मुकाबले से दूसरे उम्मीदवार आउट हो जाएंगे। और यहाँ जो है, यहाँ अब देखना ये है कि वो वोट जो बाई इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में 2022 में पीटीआई को पड़ा था, अगर वो वोट पीटीआई को पड़ जाता है तो फिर ये समझ लें कि रफ़ीक अहमद खान नियाज़ी के इस हल्के से जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। राय साहब, पीपी 93 है, यहाँ ज़ियाउल्लाह खान ढांडला साहब मौजूद हैं अवामी खिदमत से। यहाँ भी नवानी ग्रुप को उम्मीदवार नहीं मिला, या उन्होंने यहाँ उम्मीदवार जो है वो मैदान में अपने ख़ानदान से भी नहीं लाए, और यहाँ भी उन्होंने अमरनाथ शानी को ही अपना उम्मीदवार नामजद किया था। इसके अलावा यहाँ से भी हबीबुल्लाह नवानी भी उनके फिर सामने हैं। यहाँ से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं बेज़ार ढांडला, अपना बहराम ढांडला सॉरी, वो भी मैदान में है। इसके अलावा सरदार सिकंदर अहमद खान यहाँ पीटीआई के हैं, वो भी एक अच्छा खासा वोट बैंक रखने वाली शख्सियत हैं। बेल का जो इलाका है वो आप जानते हैं कि वो यहाँ इंतहाई मजबूत और कदावर शख्सियत है। तो यहाँ आप किसका मुकाबला देख रहे हैं, और कैसे क्या समझते हैं आप कि यहाँ कौन जो है वो कम्पीट करेगा? देखें जी, गुजारिश ये है कि जहाँ तक बात है नवानी ग्रुप की तरफ से इस हलके में आमिर इनायत खान शाहानी को अपना उम्मीदवार लाने की, तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला उनका कोई गलत फ़ैसला नहीं है। अगर देख बारीक बीनी से देखा जाए तो ये जो हलका है इसमें भी जो यूनियन कौंसल मुल्लावाली है और ये अपना पीर साहब है और इसके जो मुल्हिका इलाके हैं, इनमें जो शाहानी ख़ानदान का पुराना कदीमी वोट बैंक है वो बहरहाल बदस्तूर मौजूद है। और ऐसे लोग जो नवानी शाहानी साबका इत्तेहाद की वजह से नवानी ग्रुप शाहानी ग्रुप को दागे वफारकत दे गए थे, वो आमिर इनायत खान शाहानी की शुबाना रोज़ कोशिशों की वजह से दोबारा अपने ग्रुप में वापस आए और वो शाहानी ग्रुप के प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए। एक बार फिर शाहानी और नवानी ग्रुप जो है वो एक दूसरे में ज़म हो गए हैं। तो यहाँ जो है इस यूनियन कौंसल में जो ज़ाती वोट बैंक है, जिसे आप होम वोट कह सकते हैं, घर का वोट कह सकते हैं, वो बहरहाल शाहानी ख़ानदान का मौजूद है। लेकिन वहाँ जो है सिर्फ आमिर इनायत खान शाहानी को वोट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत वोट जो है वो वहाँ शाहानी ख़ानदान का जो कदीम वोट है उसमें 25% आप कह लें या 20% कह लें, वो बहरहाल जो है नईमुल्लाह खान शाहानी को भी मिलेगा। आगे जो सूरत हाल हो जाती है वो जो है इलाके जो आ जाते हैं आगे, फिर ढांडला ख़ानदान की जो है आबाई यूनियन कौंसल शामिल हो जाती हैं, और फिर आगे सिकंदर अहमद ख़ान की आबाई यूनियन कौंसल, और वो जो नवानी और शाहानी और ये ढांडला ख़ानदान और नवानी ख़ानदान का जो मुकाबले वाली यूनियन कौंसल्स हैं वो आ जाती हैं, पीर साहब जैसे आप अपना यूसुफ शाह जैसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ आमिर इनायत खान शाहानी जो मौजूदा सूरत हाल थी उसके मुताबिक जो ये उम्मीदवार थे वो शाहानी खान नवानी ख़ानदान की तरफ से रीज़नेबल थे। लेकिन यहाँ दो हलकों में आके ना उन्हें इतना ज़्यादा बिज़ी कर दिया गया कि जो है वो उनके लिए जो मुश्किलात हैं उसमें उन मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया। तो यहाँ ढांडला ख़ानदान की आबाई यूनियन कौंसल्स हैं और इस इलाके में, और फिर इसका जो चकूक का इलाका है, अब वहाँ चकूक में जो उम्मीदवार हैं चौधरी नसरुल्लाह साहब हैं, वो चकूक इत्तेहाद की तरफ से आए हुए हैं, और जो अपना सरदार सिकंदर अहमद ख़ान हैं वो पीटीआई की तरफ से आए हुए हैं, और जो है बहराम खान ढांडला जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से आ चुके हैं। तो वो भी मुतासिर, यानी वो भी ढांडला ख़ानदान का, अब ये नहीं पता कि वो कितना फीसद वोट लेते हैं ढांडला ख़ानदान का, लेकिन बहरहाल चूंकि वो ढांडला ख़ानदान का हिस्सा है और वो कच्चे का इलाका है, वहाँ लोग जो है मजहबी वाबस्तगी रखते हैं, तो वहाँ जो वोट है इसका तहरीक लब्बैक का वो भी मौजूद है थोड़ा बहुत, और ढांडला ख़ानदान का भी वोट है। तो ये जो हल्का है ना, इस हल्के में गो के ज़ाहिरी तौर पे अगर हम देखें तो ढांडला ज़ियाउल्लाह खान ढांडला की पोजीशन जो है वो मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह पजीराई सुनने में आ रहा है कि सरदार सिकंदर अहमद खान को मिल रही है, वो ज़ियाउल्लाह खान ढांडला के लिए परेशान कुन है और आमिर इनायत खान शाहानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। बहुत शुक्रिया राय साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना पीपी 91 से लेकर जो पीपी 93 तक का हमारा जो तजिया है, कौन सा उम्मीदवार कहाँ कहाँ मुकाबले में है। यहाँ मजमूई सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो किसी भी इलाका में
अपसेट कर सकते हैं। इसके अलावा PP93 से ज़ियाउल्लाह खान ढांडला की पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है, ताहम उनके सर पर भी जो सरदार सिकंदर अहमद खान है वो भी हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर अगर हम तीनों हलकों की सूरत हाल देखें तो कांटे के मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की वजह से हमें देखने में आ रहे हैं। देखते रहिए थर्ड टाइम नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।